हरे कृष्णा। तो आज हम पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में संपूर्ण श्रीमद् भागवतम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की महिमा और श्रीमद् भागवतम क्यों लिखी गई इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पूरी भागवतम पे चर्चा करना तो बहुत मुश्किल है, कई जन्म है ना, कई जन्म लग जाएंगे इसको पूरा चर्चा करने में। तो मुख्य रूप से हमारा जो चर्चा का आधार होगा वो श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य है, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम को कैसे समझा जाए, है ना, उसकी क्या मनोवृत्ति होना चाहिए और इसकी महिमा क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। तो क्या है ये भागवत, क्या है? कृष्ण तुल्य भागवत। ये भागवत क्या है? स्वयं कृष्ण है। प्रति अक्षरे प्रति शब्दे नाना अर्थ कहे। इसके प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में बहुत सारे अर्थ हैं, है ना। तो जैसे कोई एक मणि है, उसके ऊपर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो अलग अलग रंग निकलते हैं, है ना। तो कोई आचार्य हैं एक रंग के बारे में बताते हैं, दूसरे आचार्य हैं दूसरे रंग के बारे में बताते हैं, तीसरे आचार्य हैं तीसरे रंग के बारे में बताते हैं, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा जो सेवा उठाया जब वो वृंदावन में थे कि संपूर्ण श्रीमद् भागवतम को अनुवाद करना इंग्लिश में, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने भी टीका लिखी है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखा है, और भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने लिखा है। तो अंतर क्या है? अंतर यही है कि कैसे उस मणि के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो कैसे अलग अलग रंग निकलते हैं, उसी तरह से समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आचार्यगण उस विशेष परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को कैसे लगाया जाए वो बताते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतातम विनिर्मया गायत्री भाष्य रूपोत्सव वेदार्थम प्रतिबिंबिता पुराणानाम साम रूपा साक्षात भागवतोदिता। तो ये श्रीमद् भागवतम क्या है? वेदांत सूत्र पर भाष्य है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, है ना। व्यास देव जी ने सबसे अंतिम जो शास्त्र लिखा श्रीमद् भागवतम लिखने से पहले, वो क्या था? वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र पर क्या है? ये टीका है। भारता अर्थ विनिर्मया, महाभारत का अर्थ बताती है श्रीमद् भागवतम। गायत्री भाष्य रूपोत्सव, जो ब्रह्म गायत्री है उसका अर्थ बताती है श्रीमद् भागवतम। वेदार्थम प्रतिबिंबिता, और जो वेदों का वास्तविक अर्थ है वो श्रीमद् भागवतम बताती है। पुराणा नाम साम रूपा, पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। साक्षात भागवतोदिता, और ये साक्षात कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, और स्वयं भगवान जो व्यासदेव हैं उन्होंने इसका संकलन किया है। फिर सनातन गोस्वामी भागवतम की वर्णन करते हैं, सर्व शास्त्राब्धि पीयूष, सभी शास्त्रों की तुलना किससे की गई है? एक दूध के समुद्र से की गई है। उस दूध का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम है। सर्व वेदेक सतफला, सब वेदों का जो फल है वो श्रीमद् भागवतम है। सर्व सिद्धांत रत्नाध्यम, सारे सिद्धांतों की तुलना की गई है किससे? रत्नों से। उसमें से सबसे रत्न जो सबसे शिरोमणि है वो है श्रीमद् भागवतम। सर्व लोकैक दृक् प्रदा, सभी लोगों को ये दिशा देने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। सर्व भागवत प्राण, सभी वैष्णवों का क्या है? ये प्राण है। श्रीमद् भागवतम प्रभु, है ना। इस तरह से
सनातन गोस्वामी बताते हैं। फिर चारि वेद दधि भागवत नवनीत मथी लेन सुके कही लेन परीक्षित। तो चारों वेद कैसे हैं? दही के समान है। और भागवतम क्या है? नवनीत के समान है। नवनीत मतलब मक्खन। तो चारों वेदों को जब मथा गया तो उसमें से जो मक्खन निकला वो है श्रीमद् भागवतम। और किसने मथा? ये व्यासदेव जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने। और किसको दिया? वो परीक्षित महाराज को, है ना। फिर हमारे जो आचार्य हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवतम पे एक प्रवचन दिया था। उस प्रवचन को हम थोड़ा चर्चा करते हैं। और वो प्रवचन उन्होंने एक कॉलेज में दिया था, है ना। तो वहाँ पर ये है 1869 वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रवचन दिया। उन्होंने बताया कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग विषयों को जानना चाहते हैं, है ना। अलग अलग विषयों को जानना चाहते हैं। जब वो विषयों को जान लेते हैं तो उनकी जो तृष्णा है वो खत्म हो जाती है, फिर दूसरे विषयों पर जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है या सुनता है तो कभी समझ नहीं पाएगा, है ना। केवल एक जिज्ञासा बस कि भागवतम में अलग अलग जगह क्या लिखा है। बहुत सारे विषय जानने के लिए है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम ही पढ़ लेते हैं। और श्रीमद् भागवत एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, अब पढ़ लिया, अभी किसी दूसरे पर आते हैं। तो इस तरह से कभी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि मेरी शिक्षा जिस तरह से हुई स्कूल में, कॉलेज में, उससे क्या हुआ कि मेरे मन में श्रीमद् भागवतम के प्रति एक घृणा आ गई कि ये कैसा शास्त्र है, ये किन्होंने लिख दिया, इसका आधुनिक जमाने में क्या संबंध है ना। और हमको ऐसा सिखाया गया समाज के द्वारा कि जो श्रीमद् भागवत है वो बहुत ही तुच्छ है ना। और केवल इसमें एक दंत कथाएं, अंधविश्वास और कुछ बेकार से कुछ विचार भरे हुए हैं, है ना, जो ऐसे लोगों के लिए है। अभी 19वीं सदी की बात है, 19वीं सदी में ये विचार लागू नहीं होते। इसीलिए हमने क्या किया, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया कि जो नए दार्शनिक है उनको पढ़ना चालू किया। पार्कर, इमर्सन, न्यूमैन, उनको पढ़ना चालू किया। फिर हमने बाइबल पढ़ी, बाइबल भी पढ़ा हमने। उसके बाद हमने कुरान भी पढ़ी। फिर हमने एक तत्व बोधनी सभा, उसको भी ज्वाइन किया। वहां पर हमने बहुत सारे वेदांत पढ़ा, उपनिषद पढ़ा। फिर हम धीरे धीरे जो क्रिश्चियनिटी है उसकी तरफ हम मुड़े, है ना। और एक दिन क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ में चैतन्य जो है उनका एक बुक मेरे हाथ में आया। और उस बुक में जो चैतन्य महाप्रभु है वो बनारस के कुछ विद्वानों को भागवत सिखा रहे हैं। जब मैंने वो पढ़ा, उसको बोलते हैं कर्चा, बंगाली में बोलते हैं कर्चा। जब मैंने उस कर्चा को पढ़ा तब मुझे लगा कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ा था, मॉडर्न जो थिंकर्स हैं, इमर्सन, पार्कर, उनसे लेकर होली बाइबल या कुरान तक जो भी मैंने पढ़ा था, वो मेरा पढ़ना क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। मेरे हाथ में आज ऐसा एक हीरा आया है जिसकी कीमत संसार में बहुत कम लोगों को पता है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन में बता रहे हैं सर। फिर भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि एक दिन मैं कॉलेज में घूम रहा था और वहां पर एक विदेशी आया और विदेशी घूम रहा था वहां पर ऐसे। और विदेशी के साथ कुछ 2-3 गाइड होते हैं ना, कुछ ऐसे गाइड घूमते हैं जो बताते हैं भारत में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है ना। तो मैं वहाँ पर कॉलेज में घूम रहा था और मैंने देखा वो विदेशी है और 2-3 गाइड हैं उसके साथ घूम रहे हैं। तो उस विदेशी ने पूछा कि ये भागवत क्या है। तो उस में से एक गाइड ने बोला, ये भागवत क्या है
कि उड़ीसा में और बंगाल में कुछ लोग हैं जिसको शाम को बैठकर इसको पढ़ते हैं और पूरा इसमें कचरे से भी ज़्यादा निम्न है ये। और जो कम बुद्धिमान है, जिनको तर्क नहीं पता है, ऐसे लोग इस भागवत को पढ़ते हैं और अपने माथे पर कुछ मिट्टी का कुछ या चंदन का कुछ वो लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं और अपने गले में लकड़ी की कुछ माला पहनते हैं। तो ऐसे भावुक लोग भागवत पढ़ते हैं। तो उस विदेशी ने बोला अच्छा ऐसा है। फिर दूसरे व्यक्ति ने बोला नहीं, मैं तुमको और गहराई से बताता हूं ये भागवत क्या है। तो ये भागवत क्या है कि कुछ समाज में रहने वाले कुछ गोस्वामी लोग हैं, वो भागवत पढ़ते हैं और भागवत पढ़ के लोगों से दक्षिणा लेते हैं और सोना लेते हैं और बोलते हैं कि इसके बदले आपको पुण्य मिलेगा। तो जैसे हमारे आपके चर्च में एटोनमेंट होता है ना, पश्चाताप होता है, वैसे ही लोग भागवत पढ़ते हैं और सोना देते हैं या पैसा देते हैं। बोले अच्छा ऐसा है। तो तीसरे गाइड ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, भागवत क्या है, एक व्यक्ति की कहानी है। वो व्यक्ति का नाम क्या है, कृष्ण। वो व्यक्ति जो कृष्ण था बहुत ही अनैतिक था और बहुत ही महत्वाकांक्षी था, है ना। उसने बहुत सारी अलग अलग अनैतिक काम किए हैं और उसका लोग गुणगान करते हैं। ये है भागवत। अच्छा है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब मैंने ऐसे भारतीय लोगों को किसी विदेशी को ये बताते सुना कि ये है भागवत, तो उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सबसे बड़ा शास्त्र है, शास्त्र शिरोमणि है, उसकी स्थिति आधुनिक समाज में क्या हो गई है कि लोग उसको क्या समझते हैं। और तब मैंने विचार किया कि वास्तव में भागवत क्या है ना। तो वहां श्लोक बताते हैं कि भागवत क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये क्या है भागवतम, ये पूरे वैदिक साहित्य उसकी तुलना की गई है एक आम के पेड़ से। और ये श्रीमद् भागवतम क्या है, पका हुआ आम है। और ऐसा आम है, आचार्यगण बताते हैं कि जिसके ऊपर छिलका नहीं है, जिसके अंदर गुठली नहीं है, ऐसा आम है। ऐसा आम देखा है हमने कभी, जिसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, केवल लेके खाना है। मतलब छिलका निकालने की मेहनत नहीं करना है और गुठली आएगी तो उसकी मेहनत नहीं है, केवल लेना है और खाना है ना। तो ये वैदिक साहित्य जो है उसका पका हुआ फल है, आम का फल है। और इसको किसने चखा है, सुखदेव गोस्वामी ने। कोई तोता है अगर आम के फल पर चोंच मारता है तो क्या होगा, उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम निकली है तो उसका स्वाद और बढ़ गया है। और क्या बता रहे हैं, ऐसे लोग भी इसका स्वाद चखते हैं जो इस 3 गुणों से परे हो गए हैं, जो परम हंस की अवस्था तक पहुंच गए हैं, वो भी श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। हम सोच सकते हैं जो एक साधक है, एक सामान्य जन है, वो जब भागवत सुनेंगे तो उनके लिए भागवत कैसे काम करेगा, एक दवाई की तरह काम करेगा। लेकिन जो परमहंस हैं, जो प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए भागवत कैसे काम करेगा, पिबत भागवतम। प्रभुपाद वहां क्या लिखते हैं, रैलिस दिस श्रीमद् भागवतम। रैलिस आस्वादन, रैलिस कैसे करते हैं, जैसे आम का सीजन होता है तो कभी कभी होता है कि हम खाने में कुछ नहीं लेते हैं, प्रसाद में कुछ नहीं लेते, केवल आम ही होते हैं, 8-10 आम ही होते हैं, आम खाते जाते हैं और आसपास क्या चल रहा है सब भूल जाते हैं, एकदम आम के स्वाद में पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। तो इसको इसी व्यासदेव जी क्या लिख रहे हैं, पिबत भागवतम। बस भागवतम जो है उसका जो तत्व ज्ञान है उसको पियो, उसको कानों से पियो, और जब कानों से पिए तो आसपास क्या चल रहा है उसको भूल जाए।
उसको फिर हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो क्या है, अमृत द्रव संयुतम, ऐसा अमृत है जिसको गटकने में भी कुछ मुश्किल नहीं होगा, तुरंत चला जाएगा, है ना। तो ये भागवत, तो इस पर भक्ति विनोद ठाकुर विचार करते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखते हैं भागवत, जिसका नाम है भागवत बिजनेस। भागवतम के नाम पर क्या क्या व्यापार चल रहा है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है और कलयुग को देखकर हंसी आती है कि जो परमहंस के द्वारा बताया जाने वाला शास्त्र है, जो परमहंस के द्वारा सुनाया जाने वाला शास्त्र है, आज ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जो लोगों को केवल एक मनोरंजन के लिए सुनाते हैं और सुनने वाले केवल एक पुण्य कमाना है उसके लिए सुनते हैं। आज भागवतम ऐसी आ गई, एक व्यापार बन गया है। आज बहुत सारे भागवत सप्ताह होते हैं, और भागवत सप्ताह कैसे चालू हुआ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने सुखदेव को सुनाया, 7 दिन सुनाया तो नकल। लेकिन भागवतम में क्या बताया है, नित्यम भागवत सेव्य, नित्य रूप से भागवत हमको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ऐसे जो अभी हम चर्चा करते हैं कि जो वक्ता है उसकी क्या योग्यता है और जो श्रोता है उनकी क्या योग्यता है ना, वो भी समझना पड़ेगा। अभी श्रीमद् भागवतम में जो वक्ता है वो है सुखदेव गोस्वामी और श्रोता है परीक्षित महाराज। तब भागवत प्रकट हुई, है ना। 2 सूखी लकड़ियां होती हैं, उनको घिसा जाता है तो अग्नि प्रकट होती है। अगर एक सूखी है एक गीली है तो अग्नि प्रकट नहीं होगी, है ना। तो जितना सुना रहे हैं, है ना, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे हैं कि जो सुनने वाले हैं उनके वास्तविक लाभ के लिए, कोई मनोरंजन या कोई गाना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिख रहे हैं, या भागवतम में ऐसे विषयों पर चर्चा जहां पर कृष्ण की गोपियों के साथ अंतरंग लीला है, केवल उस पर डायरेक्ट कूद जाना बिना तत्व ज्ञान समझे, अगर इस तरह से भागवतम की चर्चा चलेगी तो जो सुनाने वाला है वो अयोग्य है ना। और सुनने वाले अगर ये सोच रहे हैं कि ये एक केवल पुण्य का काम है और सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो वो क्या है, वास्तव में श्रोतागण नहीं है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पर जो जैसे अलग अलग जो भागवत सप्ताह करने वाले होते थे, उसमें बहुत सारी चीजों का अलग अलग मिश्रण था। मायावाद का मिश्रण, कर्म का मिश्रण, ज्ञान का मिश्रण, है ना। तो अलग अलग मिश्रण थे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि भागवत जो है व्यापार का विषय नहीं है ना। और वो बता रहे हैं ए स्टाइपेंड होल्डर और कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट एक्सप्लेन द श्रीमद् भागवतम, कि भागवतम सुनाने के कोई पैसे ले रहा है या भागवत सुनाने का किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो भागवत को सुना नहीं पाएगा, वो कभी बता नहीं पाएगा। फिर जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे भागवतम में प्रवचन दे रहे थे तो कुछ लोग थे उनको सुनने में रुचि नहीं आई और धीरे धीरे जा रहे थे। तो उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, तो कृपया आप कुछ समय मुझे दीजिए, थोड़ा बैठ के कुछ समय सुनिए। जब कुछ समय आप मुझे सुनेंगे तो मन में जो अनर्थ है और हृदय में जो ग्रंथि है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, है ना। आपको जो रोचक कथाएं या मनोरंजन कथाएं सुनाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते होंगे, है ना, लेकिन कृष्ण कथा हमारे मन और इंद्रियों के संतुष्टि के लिए नहीं बनी है। कृष्ण कथा बनी है भगवान की संतुष्टि के लिए, है ना। और मैंने सुना है कि एक ऐसा भागवतम रिसाइटर है, एक ऐसा भागवतम वक्ता है जिसने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली कि जो डांस करने वाला एक शो हो रहा था उससे भी ज्यादा उसके भागवत सप्ताह में भीड़ इकट्ठी हो गई, है ना। तो फिर एक और भी महत्वपूर्ण घटना है। एक बहुत बड़ा डोनर था, बहुत डोनेशन देते थे वो,
गौड़ी मठ में आए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा भागवतम वक्ता है, और वो ऐसा बोलता है कि लोग रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, उनको रोमांच आने लगता है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि अभक्त के द्वारा कभी भागवतम नहीं सुनना चाहिए, अभक्तों के द्वारा कभी भागवतम नहीं सुनना चाहिए। अगर अभक्तों के द्वारा हम सुनेंगे तो उनकी जो बोलने की कला है, वो जिस तरह से श्लोक बोलते हैं वो तो हम समझ पाएंगे, लेकिन भागवतम का जो मर्म है वो हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो जो वहाँ जो डोनर था वो बोला कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, इतने सारे लोग आ रहे हैं और उनको आनंद आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि आंसू आने के बाद फिर क्या करते हैं वो, जब उनको आंसू आते हैं या रोमांच आता है, उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है, वही इंद्रिय भोग में लगे होते हैं, है ना। तो वो जो डोनर था उसको थोड़ा संतुष्ट नहीं हो, वहाँ चला गया। तो वहाँ बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कोई समझौता नहीं किया कि ये जो डोनर हैं वो बहुत बड़ा डोनेशन देने वाले हैं और इनके अच्छा लगे इसलिए मैं ऐसा बोलूं, इस तरह से उन्होंने नहीं बोला। तो अवैष्णवोद मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापया, कि अवैष्णव से कभी हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। हरि कथा कैसे है, दूध की तरह है ना, बहुत अच्छी है, मतलब पुष्टि देती है शरीर में, लेकिन किसी सांप ने उसको डस लिया है तो दिखने में वैसे लगेगा, लेकिन इसको पिएंगे तो क्या होगा, वो जहर की तरह काम करेगा, है ना। इसीलिए किसी भी से भी सुन लिया वो ऐसा नहीं है। फिर श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, दिस भक्ति वेदांत पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसिस। तो ये मेरे भक्ति वेदांत तात्पर्य है, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं। ये जो श्रील प्रभुपाद ने भागवत लिखा है, ये जो प्रथम स्कंद, पूरे 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक प्रभुपाद ने अनुवाद और तात्पर्य लिखा है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो मैंने इसके अंदर तात्पर्य लिखे हैं वो क्या है, मेरे हृदय के उद्गार हैं। जब कोई बहुत प्रसन्न होता है ना, बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तो उस समय किसी को आशीर्वाद देता है या अपनी मन की बात बोलता है, तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे डिवोशनल एक्सटेसीज है, हृदय के उद्गार। और प्रभुपाद लिखते हैं कि ये तात्पर्यों को मैंने नहीं लिखा है, इन तात्पर्यों को श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा है। इसीलिए मैं भी स्वयं इन पुस्तकों को पढ़ता हूँ। कोई भी लेखक अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है, उसको पता है क्या लिखा है, लेकिन मैं भी इन पुस्तकों को पढ़ता हूँ, है ना। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने अपनी पुस्तकों में सब कुछ बता दिया। जब भी आपको कोई संशय हो, प्रश्न हो, मेरी पुस्तकों को पढ़ो, उससे आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे, है ना। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि अंतिम समय में अपने प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी मुझे और कुछ नया नहीं बोलना है, जो भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अभी मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं रहूँगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पुस्तकें हैं और निर्देश हैं, और फिर मैं उन निर्देशों के रूप में मैं उपस्थित हूँ, है ना। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद अपने इन तात्पर्यों के बारे में बताते हैं। फिर प्रभुपाद जो ये जिन आप लोगों के पास जो भागवतम होगी, इसमें आमुख लिखा है, प्रीफेस, है ना। उस प्रीफेस में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं इस भागवतम में क्या चर्चा करने वाला हूं, है ना। और ये प्रभुपाद कब लिख रहे हैं, 1962 में वृंदावन में, अकेले, कोई किसी से कोई हेल्प नहीं, कोई किसी उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना। लक्ष्मी नहीं है ना, और प्रसाद लेने के लिए भी पैसा नहीं है, जिसपे लिखना है पेपर है, जिसपे छपाई करना है वो भी नहीं है। और प्रभुपाद जी का विजन देखिए, दूरदृष्टि हम देखेंगे कि प्रभुपाद जो आमुख लिख रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम मैंने किस लिए लिखा है, वो हम देखते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी मनुष्य समाज बहुत बड़ा हो गया, अभी मनुष्य समाज बहुत बढ़ गया, अभी वो भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है ना। अभी सब चाहते हैं कि एक देश हो, एक राज्य हो, सब मिलजुल के रहें,
है ना। अभी आप देखिए, पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, है ना, तो लोग पैदल जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं, फिर टू व्हीलर, फिर ट्रेन आई, अभी एरोप्लेन्स। यहाँ से अमेरिका जाना है तो कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी भौगोलिक रूप से कोई सीमाएं नहीं है, कोई बना नहीं है, सब कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो सब यही चाहते हैं कि कैसे एक साथ रहें, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। तो कैसे पूरी मनुष्य जाति एक साथ मिलकर एक कॉमन कॉज, एक जो मुख्य एक कारण है, उसके लिए काम करे, सब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे यूनाइटेड नेशन, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास कब होगा, इस श्रीमद् भागवतम में बताया गया। अभी देखिए प्रभुपाद जी कितना बड़ा विजन है। अकेले हैं वृंदावन में, प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं वहां पर कि पूरा देश, पूरा विश्व एक साथ मिलकर एक कॉमन कॉज के लिए कैसे कार्य करेगा, कैसे सेवा करेगा, वो इस श्रीमद् भागवतम से पता चलेगा, है ना। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि अभी मनुष्य समाज में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, आर्थिक विकास की कोई कमी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना ये आज रोज की समस्या बन गया। तो सभी तरह की सुविधाएं होते हुए, सभी की शिक्षाएं होते हुए, फिर भी क्या है समाज में एक क्या है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, देयर इज ए पिन प्रिक समवेयर इन द सोशल बॉडी एट लार्ज। पिन प्रिक, कुछ चुभ रहा है, कुछ कमी लग रही है। सब कुछ हो रहा है, सभी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ क्या है, कुछ खालीपन लग रहा है, कुछ क्या है, कुछ चीज चुभ रही है जो पूरी नहीं हो पा रही है, और उसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, ऐसे हो रहा है। फिर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इस श्रीमद् भागवतम को सबसे पहले स्कूल और कॉलेज में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं। सोचिए, और उसके लिए प्रभुपाद क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो भगवान भागवतम यह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थतम। 5 साल की अवस्था से इस श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। फिर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अपनी लेबोरेटरी में बहुत साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा पाए कि ये सृष्टि कैसे बनी है, या इस सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता है कि नहीं। लेकिन इस श्रीमद् भागवतम में हम बताएंगे कौन है सृष्टिकर्ता और कैसे सृष्टि बनती है। जो आपकी लेबोरेटरी में नहीं बन पाई, वो हम भागवतम के पृष्ठों में दिखाएंगे। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भी इस श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, तो ये गारंटी है कि वो भगवत साक्षात्कार कर लेगा। भगवान कौन है, भगवान के साथ क्या संबंध है और उनकी सेवा कैसे की जाए, वो इस श्रीमद् भागवत में पूरा बताया गया। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लेकिन एक क्वालिफिकेशन चाहिए इसको समझने के लिए, क्या है कि इसको स्टेप बाय स्टेप चला जाए, पहले से 9वें स्कंद तक पहुंचा जाए, फिर 10वें स्कंद तक पहुंचे। ये जो पूरा भागवतम है क्या है, भगवान का दिव्य शरीर है। ये प्रथम और द्वितीय स्कंद है क्या है, भगवान के चरण है। फिर तृतीय भगवान के घुटने हैं, चतुर्थ कमर है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। और 10वां स्कंद क्या है, भगवान का मुख है। और भगवान का जो स्माइल है, मुस्कान है, वो क्या है, भागवतम के प्रमुख 5 अध्याय, जिसको रास पंच अध्याय बोलते हैं। तो भगवान के मुख तक पहुंचने के लिए भगवान के चरणों से प्रारंभ करना होगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई क्रमशः धीरे धीरे 9वें स्कंद तक पहुंचता है, तो गारंटी है कि वो भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करेगा, है ना। फिर प्रभुपाद अंतिम में लिख रहे हैं कि मेरे इस भक्ति वेदांत तात्पर्य में बहुत सारी त्रुटियां होंगी, क्योंकि मैं जिस भाषा में लिख रहा हूं उससे उतना मुझे पता नहीं है, इंग्लिश भाषा, तो उसमें बहुत सारी व्याकरण में गलतियां हो सकती हैं। लेकिन फिर भी ये भागवतम लोगों के हृदय को परिवर्तन करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी पुष्टि
नारद मुनि ने स्वयं व्यासदेव जी को कही है। क्या है? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवद्यपि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि कत श्रवणंति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। कि इस श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी की सिंसियरली और सीरियसली उसकी डिजायर है भगवान का गुणगान करने की, तो जो शुद्ध हृदय वाले हैं उस गुणगान को स्वीकार करेंगे। तो इस आधार पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम की रचना कर रहा हूं और समाज के लोग इसको स्वीकार करेंगे, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम की कुछ गुणगान है जो हमारे आचार्यगण बताते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ पौराणिक इतिहास देखते हैं श्रीमद् भागवतम का। ये तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भागवतम के बारे में क्या बताया। फिर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं पौराणिक इतिहास। तो भागवतम जो है चारों संप्रदाय में है। चारों संप्रदाय में प्रमुख ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्री संप्रदाय में जाएंगे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भागवतम सुनाया और फिर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को सुनाई। हम ब्रह्म संप्रदाय में जाएंगे तो ब्रह्मा जी को 7 दिन भागवतम सुनाई गई और ब्रह्मा जी को अलग से भी 4 श्लोकों में संक्षिप्त रूप में भागवतम सुनाएगा। फिर शिव जी जो है वो हमेशा भागवत का गुणगान करते रहते हैं। तो रुद्र संप्रदाय है। और कुमार संप्रदाय में भी बलराम जी ने चतुष्कुमारों को ये भागवतम सुनाई। तो चारों वैष्णव संप्रदाय में ये श्रीमद् भागवतम चली आ रही है। अभी द्वापर के समय श्रीमद् भागवतम कैसे चली उसके बारे में भी पुराणों में इतिहास है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या इतिहास है? जब यदुवंश और भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए, सारे यदु क्या है अपने अपने लोग चले गए, है ना। तो कुछ यदु बचे जिनको भगवान ने छोड़ के रखा था। कौन कौन? उद्धव जी और वज्रनाभ, है ना। तो उद्धव जी जो है वो बद्रिकाश्रम गए नर नारायण ऋषि के पास, और वज्रनाभ है उनको मथुरा का राजा बनाया गया, है ना। और परीक्षित महाराज जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे, ठीक है। तो ऐसी घटना आती है कि जो वज्रनाभ कौन है? भगवान कृष्ण के प्रपौत्र, है ना, प्रपौत्र है। तो जो वज्रनाभ है उनको उनकी माँ ने श्रीमती राधा रानी की बहुत सेवा की थी, है ना, एक बार कुरुक्षेत्र में। तो श्रीमती राधा रानी बोला कि जो आपका पुत्र होगा वज्रनाभ, वो जितनी लीला स्थली लुप्त हो गई हैं ब्रजमंडल में उसकी पुनः स्थापित करेगा, है ना। तो आज हम जब वृंदावन जाते हैं या ब्रजमंडल में जाते हैं तो बहुत सारे जो विग्रह हैं वो वज्रनाभ के द्वारा बनाए गए। वज्रनाभ ने उनकी स्थापना की थी। तो वज्रनाभ क्या हुआ? मथुरा के राजा बने, है ना। तो वज्रनाभ ने उनसे कहा परीक्षित महाराज से कि यहाँ तो प्रजा है ही नहीं और पूरा मथुरा उजड़ गया है, क्योंकि जरासंध ने इतनी बार अटैक किया था मथुरा के ऊपर, तो पूरा मथुरा उजड़ गया था, है ना। तो अभी इस ना तो प्रजा है ना राज्य है, किस पे राज्य करूंगा। तो परीक्षित महाराज समझाते हैं कि आप ये जो मथुरा है इसको फिर से बसाओ, जो लुप्त लीला स्थली है उनको फिर से बसाइए। तो वज्रनाभ ने लुप्त लीला स्थली को बसाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो द्वारिका की रानियां हैं वो यहाँ पर वृंदावन में आती हैं, है ना। और द्वारिका की रानियां आती हैं तो वहाँ देखती हैं कि भगवान कृष्ण की एक रानी यमुना देवी कालिंदी, वो बहुत प्रसन्न है, बहुत ही प्रसन्न है। तो सब रानियां सोचती हैं कि ये प्रसन्न क्यों है, भगवान तो अंतर्धान हो गए, है ना। तो प्रसन्नता की क्या बात है। तो जो यमुना देवी बोलती हैं, कालिंदी बोलती हैं कि मुझे तो भगवान की जो लीला है वो दिख रही हैं, भगवान की नित्य लीलाएं दिख रही हैं, है ना। तो वो पूछते हैं हमें कैसे दिखेगी? तो बोलते हैं कि इसके लिए आपको भागवत सुनना पड़ेगा। अच्छा, तो भागवत कैसे सुना जाए? तो वहां पर उद्धव जी हैं, वो आते हैं और उद्धव जी जो द्वारिका की रानी है उनको ये भागवत सुनाते हैं। कहाँ पर? कुसुम सरोवर, गोवर्धन की तो तलहटी है, वहां पर कुसुम सरोवर है,
वहाँ पर उद्धव जी हैं, द्वारिका की जो रानियाँ हैं उनको भागवत सुनाते हैं, और उसके बाद जो रानियाँ हैं भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाती हैं, है ना। उसी समय परीक्षित महाराज भी वहाँ थे, लेकिन परीक्षित महाराज विशेष काम आ गया, तो परीक्षित महाराज को भागवत में की शुरुआत में उठ के जाना पड़ा हस्तिनापुर। और परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि अभी भागवत में नहीं सुन पाया, अभी कैसे सुनूंगा मैं, है ना। तो बाद में परीक्षित महाराज को बताया जाता है कि आपको एक विशेष अवसर पर भागवतम सुनाया जाएगा, है ना। तो इस तरह से उद्धव जी ने द्वारिका की जो रानी है उनको ये भागवतम सुनाया। फिर दूसरा महात्मा आता है नारद मुनि का, है ना। तो नारद मुनि अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे थे, है ना। नारद मुनि भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब जगह भ्रमण करते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि भक्ति देवी हैं वो बहुत दुखी हैं, है ना। और उनके जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, चलते ही नहीं बन रहा उनसे, और भक्ति देवी बहुत परेशान। तो नारद मुनि सोचने लगे कि ये क्या हो गया कि जो भक्ति देवी की 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो पूरे बूढ़े हो गए, चल भी नहीं पा रहे हैं, और भक्ति देवी की ऐसी स्थिति हो गई, तो क्या किया जाए, है ना। तो नारद मुनि समाधान के लिए जाते हैं बद्री का आश्रम। जब बद्री का आश्रम जाते हैं तो वहां पर उनको कौन मिलते हैं, चतुष कुमार। और चतुष कुमार बोलते हैं कि आपने उनको कीर्तन क्यों नहीं कराया, भागवत क्यों नहीं सुनाई, है ना। तो वो बोलते हैं नारद मुनि कि भागवत सुनाने की आवश्यकता है, वेद है और भागवत है, उसमें क्या अंतर, वेद तो पता ही है। बोले नहीं, गाय जो गाय होती है, गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, खून के रूप में दूध सब जगह है, लेकिन गाय का सार क्या है, दूध है। तो इसी तरह जो वेद है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वेदों का सार क्या है, श्रीमद् भागवत, है ना। तो वो आप सुनाइए भक्ति देवी को। तो अच्छा ठीक है। तो फिर नारद मुनि चतुष कुमार से सुनते हैं, और वहाँ पर और भी ऋषि आते हैं, प्रहलाद महाराज आते हैं, और वहाँ पर भक्ति देवी भी आती हैं, उनके 2 बच्चे भी आ जाते हैं, और चतुष कुमार सुनाना चालू करते हैं तो दोनों बच्चे नाचने लगते हैं और भक्ति देवी बहुत प्रसन्न हो जाती है ना। और भक्ति देवी पूछती हैं कि अभी मैं कहाँ रहूं, क्योंकि अभी पूरे कलयुग आने वाला है, कोई भक्ति तो कर ही नहीं रहा है, तो मैं रहूं तो कहाँ रहूं, है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं कि जो भागवतम सुन रहे हैं उनके हृदय में जाकर रहो, जो भी भागवतम ध्यान से सुन रहे हैं उनके हृदय में जाकर आप भक्ति देवी निवास करो। तो भक्ति देवी क्या है, वहां पर रहने लगती है ना। तो ये घटना कहाँ पे होती है, हरिद्वार में होती है। फिर अंतिम में एक घटना आती है पुराणों में, ये भी जनरली जो भागवतम होता है उसमें सुनाई जाती है, पुराणों से है, प्रमाणिक है। तो तुंगभद्रा नदी पर ऐसे एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण उसकी पत्नी होती है, और उसकी पत्नी का नाम होता है दुदली, है ना। तो उनको पुत्र नहीं होता है, तो एक ऋषि आते हैं, उनको कुछ फल दे के जाते हैं, है ना। तो जो दुदली होती है वो थोड़े नास्तिक टाइप में होती है, तो वो फल को फेंक देती है, और फल कौन होता है, वो गाय खा लेते हैं, और गाय वो फल को खा लेती है, और उससे एक जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके कान कैसे थे, थोड़े से गाय जैसे थे, तो उसका नाम क्या पड़ता है, गोकर्ण, है ना। और जो दुदली थी उसने एक बच्चे को गोद ले लिया किसी दूसरे स्त्री से, उसका नाम क्या हुआ, धुंधकारी, है ना। अभी जो धुंधकारी था वो बहुत ही ऐसे सभी तरह के पाप करता था, सारे नियम तोड़ता था, है ना। और ऐसे जो दूषित स्त्रियां हैं उनका संग करता था, है ना। और जो भी पैसा है चुराना, उसको खर्च करना, ये सब करता था। तो जो उसके साथ स्त्रियां थी उसने क्या किया, वो धुंधकारी को मार दिया और बोल दिया धुंधकारी तो तीर्थ यात्रा में गया है। तो अभी धुंधकारी भूत बन गया, है ना। तो जो गोकर्ण था, जो गाय से उत्पन्न हुआ था, वो अपने पिता के घर में आते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ खड़े होते हैं। तो वहाँ पे जो धुंधकारी होता है बोलता है कि अभी मैं भूत के रूप में हूँ, मेरा उद्धार करो। तो बोला
वो जो गोकर्ण होते हैं बोलते मैं गया होके आया हूँ अभी और सारे पितरों का जल तर्पण किया है, तो तुम्हारा भी किया है। बोले मैं क्या हूँ, बहुत स्पेशल भूत हूँ, मैंने इतने पाप किए हैं कि गया में जो तर्पण है उससे भी कुछ नहीं होने वाला, तो क्या किया जाए। तो सलाह देते हैं कि आप भागवतम सुनाइए, है ना। अब भागवतम सुनाते हैं तो वहाँ क्या रखते हैं, एक छोटा सा बांस रखते हैं और बांस में 7 छेद होते हैं और छेद को बांध के रखते हैं। तो 7 दिन कथा सुनाते हैं, तो 7 दिन कथा से क्या होता है, एक एक छेद खुलता जाता है और 7वें दिन क्या होता है, वो धुंधकारी अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम चला जाता है। तो बाकी लोग जो बैठने वाले थे, बैठे हुए थे, वो पूछते हैं कि ये जो भूत था वो चला गया और हम सब यहाँ बैठे, हम बैठे ही हैं, कुछ नहीं हुआ। तो गोकर्ण बोलते हैं कि जो भागवत कथा ध्यान से सुनता है उसके साथ ऐसा होता है और जो ध्यान से नहीं सुनता उसके साथ ऐसा नहीं होता, है ना। तो जो गोकर्ण है दोबारा कथा सुनाते हैं और सब ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद फिर वो भगवत धाम जाते हैं। तो ये भागवत की महिमा है। और भागवतम की महिमा के बारे में बताया गया है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसा मृत तृप्तस्य नान्यत साथ रतिम क्वचित। कि ये श्रीमद् भागवतम है, वेदों का सार है, और जो भी इसके रस को चख लेता है उससे और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और भी किसी शास्त्र के प्रति वो आकृष्ट नहीं होगा, है ना। फिर वहां बताते हैं, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। ठीक है, नदियों में जो श्रेष्ठ है वो गंगा नदी है ना। जो देवों में है वो श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं और पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। फिर और आगे बताया गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यम वैष्णवा नाम प्रियम। ये श्रीमद् भागवतम क्या है, अमल पुराण है, स्पॉटलेस। इसी में किसी भी तरह का क्या है, मल नहीं है। मल मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष का मल हटा दिया गया इससे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में क्या है, धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत सरानाम सता। कि धर्म अर्थ काम मोक्ष उसको हटा दिया, ये मल है। लोग धर्म पालन क्यों करते हैं, इससे कुछ पैसा मिले, अर्थ मिले। अर्थ से क्या होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और इच्छाओं को पूरा करते करते जब थक जाते हैं तो मोक्ष की कामना करते हैं। तो ये जो मार्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष को श्रीमद् भागवतम में पूरी तरह से हटा दिया गया और जो शुद्ध भक्ति है उसको पूरी तरह से प्रकट किया गया। और ये किसके लिए प्रिय है, ये परमहंसों का प्रिय शास्त्र है। अभी समझ सकते हैं, परमहंसों का प्रिय मतलब वही कृष्ण तुल्य भागवत। ये भागवत क्या है, स्वयं भगवान है। ये कोई पुस्तक है लेकिन केवल पुस्तक नहीं है, केवल पेपर नहीं है, स्याही नहीं है, ये भगवान स्वयं उपस्थित है। और हम प्रभुपाद जी को वही तात्पर्य में हम देखेंगे। फिर तो अभी हम ये महिमा था, तो श्रीमद् भागवतम का जो तीसरा अध्याय है, पहले स्कंद का तीसरा अध्याय, वहां से हम चर्चा चालू करते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है नैमिषारण्य में, है ना। जो हमारे पास भागवतम है वो किसके बीच में है, शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी, उनके बीच में चर्चा चल रही है ना। और कहां पर चल रहा है ये, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है ना, लखनऊ के पास में है नैमिषारण्य। तो वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ। कब से चल रहा है, हजारों साल से, 1000 साल से वो यज्ञ चल रहा है। क्यों चल रहा है, कि कलयुग आने वाला है। अभी कलयुग में ऐसे जीव आएंगे जिनका उद्धार कैसे होगा, उसके लिए अभी शौनक आदि ऋषि क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ करते करते क्या हो गए, शरीर काला पड़ गया। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो वहां पर कौन आते हैं, सूत गोस्वामी आते हैं, है ना। सूत गोस्वामी कौन है, रोमहर्षण। अभी हम आगे और चर्चा करेंगे कि व्यास देव जी ने जब सभी शास्त्रों का विभाजन किया
तो पुराणों को और इतिहास को किसको दे दिया? रोमहर्षण को दे दिया। अभी रोमहर्षण क्या है? एक जगह भागवत कर रहे थे, सब बैठे हुए थे वहां पर, अब भागवतम पे चर्चा चल रही थी, और वहां पे आते हैं बलराम जी, और बलराम जी वहां पर आते हैं और रोमहर्षण सुत प्रवचन दे रहे थे, और सभी वहां पर जो सुनने वाले थे वो उठे और बलराम जी को प्रणाम किया, और बलराम जी को रोमहर्षण ने प्रणाम नहीं किया। तो बलराम जी ने क्या किया? एक तिनका उठाया, बोला कि तुमको बहुत अहंकार हो गया है, और तिनके से रोमहर्षण को वहीं पर उसको मृत्यु दंड दे दिया। तो ये जो रोमहर्षण सुत हैं, सुत गोस्वामी, वो रोमहर्षण के पुत्र हैं जिनको पुराण मिली है। ठीक है, तो अभी इसमें प्रथम अध्याय में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं, है ना, प्रमुख 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है? मुनियों की जिज्ञासा। मुनियों की जिज्ञासा, तो मुनियों की जिज्ञासा है वो 6 प्रश्नों में है। ठीक है, उसमें केवल एक प्रश्न ही हम चर्चा करेंगे। तो 6 प्रश्न में से एक प्रश्न क्या है? वो पूछ रहे हैं कि भगवान के जब अंतर्धान हो गए, यदुवंश चला गया, श्री कृष्ण चले गए, तो धर्म भी चला गया, ज्ञान भी चला गया, सब कुछ चला गया। अभी कलयुग में धर्म कहां पर है? क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? स्वयं मूर्तिमान धर्म है। अभी कृष्ण चले गए यहां से और धर्म भी चला गया। अभी यहां पर कौन धर्म की स्थापना कौन करेगा? धर्म मूर्तिमान रूप में कौन है? तो इस प्रश्न में हम चर्चा करेंगे। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं, तो ये 3रा अध्याय है और 40वां श्लोक है। 3रा अध्याय 40वां श्लोक। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। तो क्या बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है? लिटररी इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड, भगवान का साहित्य अवतार है। ठीक है, और भगवान की उपस्थिति में, भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में जो हमको लाभ हो सकता है वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से हो सकता है। लोग बोलते हैं ना, भगवान कब दिखेंगे, भगवान हमको क्या निर्देश देंगे, भगवान से अब कब क्या सुनेंगे। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। वन कैन डिराइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ भागवतम ऑल बेनिफिट्स दैट आर पॉसिबल टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में जो हम लाभ उठा सकते हैं वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ के उठा सकते हैं। अभी भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? भगवान हमारे सामने आएंगे और कुछ समय के बाद हम बोर हो जाएंगे, तो वो अपराध ना हो जाए हमसे, इसीलिए भगवान हमारे सामने नहीं आ रहे। इसलिए भगवान ने क्या दे दिया हमको? भागवतम दे दिया। क्या आप भागवतम पढ़ो और भागवतम पढ़ के मेरा संग ले सकते हैं। फिर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? श्रीमद् भागवतम शुड बी वर्शिप्ड एज रिस्पेक्टफुली एज वी वर्शिप द लॉर्ड। तो श्रीमद् भागवतम को उसी तरह से सम्मान के साथ पूजा करनी चाहिए जैसे भगवान की करते हैं। भगवान के विग्रह में कितने सारे नियम होते हैं, ऐसे ही जो श्रीमद् भागवतम है उतने ही आदर, उतने सम्मान के साथ श्रीमद् भागवतम की पूजा करना चाहिए। तो ये जो हम 1 महीने का हम जो कोर्स या सेशन कर रहे हैं, ये किस लिए है? श्रीमद् भागवतम की सेवा करने के लिए, है ना, श्रीमद् भागवतम की पूजा करने के लिए और हमारे शुद्धिकरण के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम का जो निर्देश है केवल इसी किताब में रहे और किसी को पता नहीं चले। तो कैसे हम श्रीमद् भागवतम की पूजा कर सकते हैं? दूसरों को बताकर, दूसरों को भागवतम देकर। फिर आगे हम देखते हैं, सुत गोस्वामी क्या बोलते हैं? सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम। ये क्या है? क्रीम ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। क्रीम, है ना। क्रीम को क्या बोलेंगे हिंदी में? मलाई। तो पूरा वैदिक साहित्य क्या है? दूध है, और इसकी मलाई क्या है, मक्खन क्या है? श्रीमद् भागवतम।
है ना। अभी मलाई निकाल दिया और दूध बचा है, तो फिर दूध क्या है? दूध काम का नहीं है ना। श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ा है, बाकी सब साहित्य बहुत सारे श्लोक पता है, तो कोई अर्थ नहीं, है ना। सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम। भागवतम क्या है? सार का भी सार है ना। जो एसेंस है उसका भी एसेंस है ना। तो यहां पर बताते हैं कि क्रीम, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दूध का जो सबसे स्वादिष्ट चीज होती है वो क्या होती है? क्रीम होती है, बटर होता है, मक्खन होता है ना। जो टेस्ट करने में सबको अच्छा लगता है ना। अगर हम क्रीम से या मक्खन से बहुत सारी चीज बनाएंगे, उसको सब्जी में डालेंगे या कुछ मिठाइयाँ बनाएंगे, तो सबको ही प्रिय है ना। जिसको जॉन्डिस है, जिसकी जीभ कड़वी है, उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी सबको अच्छा लगेगा, है ना। फिर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इस भागवतम में क्या है? सर्व वेद इतिहासा नाम, वेद और इतिहास का सार है। तो अभी क्या है? भागवतम में कुछ ऐसे वृत्तांत हैं जो हमारी बुद्धि के परे हैं, या कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। जैसे 5वें स्कंद में पूरे ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया। सूर्य कहां पर है, चंद्रमा कहां पर है, अलग अलग लोग कहां पर है, वो पता नहीं चलेगा, है ना। या जो स्टोरीज हैं, जो वृत्तांत हैं, स्टोरी कहना सही नहीं है, कथा जो है वो एक लाइन से नहीं है। जैसे हम देखते हैं रामायण कैसा है? बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक एक सीक्वेंस चल रहा है। ये हुआ, भगवान का राज तिलक होने वाला था, भगवान वनवास गए, सीता हरण हुआ, रावण को मारा, अयोध्या वापस आए। ऐसी महाभारत है ना। महाभारत, पांडवों का जन्म हुआ, पांडु का मृत्यु हुआ, फिर ध्रुतकीड़ा हुआ, फिर वनवास हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। तो लाइन से चल रहा है। लेकिन भागवतम में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भागवतम में? सारम सारम समुद्रतम। जहां पर पुराणों में या अलग अलग जगह जो शुद्ध भक्ति से संबंधित है, उसको सुखदेव गोस्वामी ने चुन लिया, उस सार से ले लिया। जैसे हंस होता है ना, हंस दूध और पानी का मिश्रण है, तो उसमें से दूध को निकाल लेता है। तो इसीलिए वैदिक साहित्य इतना बड़ा है, तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया है? उसका सार निकाल लिया और वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो भागवतम में कुछ कथा एक कल्प की है, फिर किसी दूसरे कल्प की है, फिर किसी तीसरे कल्प की है, तो समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। अभी ये घटना चल रही थी, अभी हिरण्याक्ष का चल रहा था, फिर मनु का आ गया, है ना, फिर ध्रुव महाराज का आ गया, फिर दक्ष प्रजापति आ गए, फिर प्रहलाद महाराज आ गया। तो कभी द्वापर आ गया, फिर त्रेता आ गया, फिर सतयुग आ गया, फिर द्वापर आ गया, फिर त्रेता आ गया। तो सब आगे पीछे चल रहा है। तो लोगों को लगता है कि ये तो पूरा तर्कहीन है, इलॉजिकल है। नहीं, क्योंकि क्या है? सारम सारम समुद्रतम। जो भी क्रीम है वो निकाल ली, उसका सार निकाल लिया। जो भी भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा से संबंधित है, वो उसको सुखदेव गोस्वामी ने निकाल दिया। और शुद्ध गोस्वामी ने कहां पे सुनी है भागवत? कब सुनी उन्होंने? किनसे सुनी? सुखदेव गोस्वामी। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो वहां पर शुद्ध गोस्वामी भी थे, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया, वहां शुद्ध गोस्वामी है, और शुद्ध गोस्वामी अब शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। फिर ये जो प्रश्न पूछा था शौनक आदि ऋषि ने कि धर्म, ज्ञान और कृष्ण यहां से चले गए, तो अभी कौन यहां धर्म की स्थापना करेगा? तो उसके लिए शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा कलो नष्ट दृशा मेसा पुराणार्को धिनोदिता। कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म भी चला गया, ज्ञान भी चला गया, सूर्य अस्त हो गया। तो कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया और भागवतम रूपी सूर्य का उदय हो गया। तो जो द्वापर के अंत में श्री कृष्ण का अंतर्धान हुआ, और द्वापर के अंत में ही व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम का उदय किया। अभी श्रीमद् भागवतम के माध्यम से सबको ये जो भगवत तत्व विज्ञान का प्रकाश है वो मिल जाएगा, है ना। फिर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? वन हु कैन सी श्रीमद् भागवतम
कैन सी ऑल्सो लॉर्ड श्री कृष्णा इन पर्सन, जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है। हम कभी कभी बोलते ना, ओ आई सी, मतलब मैं समझ गया। तो जो श्रीमद् भागवतम को समझ जाता है वो भगवान कृष्ण को भी व्यक्तिगत रूप में समझ जाता है। ये एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपाद ने लिखे, है ना। फिर सुध गोस्वामी 44वां श्लोक है, वहां बताते हैं, सुध गोस्वामी बताते हैं कि अभी मैंने जो आपको भागवतम की महिमा के बारे में बताया उसके बारे में आगे और बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? जो मैंने सुना है और जितना उसका साक्षात्कार है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? सिंपल हियरिंग इज नॉट ऑल, वन मस्ट रियलाइज द टेक्स्ट विथ प्रॉपर अटेंशन। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनकर उसका साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार मतलब व्यवहारिक रूप से लगाना, तब भागवतम सुनने का पूरा फायदा होगा, है ना। फिर बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ये जब मैंने पढ़ा तो ये बहुत आश्चर्यचकित है। प्रभुपाद, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। वन शुड हियर विथ रैप्ट अटेंशन फ्रॉम द रियल पर्सन and then he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page of Srimad Bhagavatam। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? व्यक्ति को बहुत ही उत्सुकता के साथ इस श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, और जब वो इस तरह से सुनता है तो उसको प्रत्येक पेज में भगवान के दर्शन होंगे। भागवतम के प्रत्येक पेज में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, अगर कोई ध्यान पूर्वक उत्सुकता के साथ इस श्रीमद् भागवतम को सुनता है ना। और वो उत्सुकता कैसी आएगी? उत्सुकता नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि क्रियाएं शुद्ध नहीं है। क्रियाएं शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन वो शुद्ध नहीं है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन शुद्ध होगा तो हमारी क्रियाएं शुद्ध होंगी, क्रियाएं शुद्ध होंगी तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो भागवतम में मन लगेगा। लोग बोलते हैं ना, कैसे मन कैसे लगे? हम तो सुनते हैं मन ही लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है मतलब पीछे का कुछ समस्या है ना। तो यहां पर तीसरा अध्याय पूरा होता है प्रथम स्कंद का। अब आता है चौथा अध्याय, नारद मुनि का प्राकट्य। तो जब सुद गोस्वामी इतनी भागवतम की महिमा का गुणगान करते हैं तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि ये व्यासदेव जी ने इतने सारे शास्त्रों को लिखा था, तो ये भागवतम लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, है ना। तो वो कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो हम प्रश्न देखते हैं कि भागवतम क्यों लिखा गया, क्यों संकलन क्यों किया गया, कब लिखी गई है, कहां पे लिखी गई, और इसके पीछे प्रेरणा क्या थी। अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो लोग जानना चाहते हैं ना, वो आई कैसे, किसने लिखा, कब लिखा। दूसरा प्रश्न शौनक आदि से पूछते हैं, परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ और परीक्षित महाराज ने क्या किया। ये दूसरा प्रश्न है शौनक आदि ऋषि का। तीसरा प्रश्न है कि परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के किनारे क्यों बैठ गए। ये तीसरा प्रश्न है शौनक आदि ऋषि का। और चौथा प्रश्न है, जब सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर आए तो लोगों ने उनको कैसे पहचाना कि सुखदेव गोस्वामी है, क्योंकि वो तो एकदम पागल की तरह घूमते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की आपस में भेंट कैसे हुई, ये चार चीजें मुझे आप बताइए। ये शौनक आदि के फिर चार प्रश्न, पहले 6 प्रश्न पूछे, अभी 6 के उत्तर दे दिया हमने, केवल एक चर्चा किया, अभी 4 प्रश्न पूछे। क्या क्या है? भागवतम क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, कहां लिखा गया और इसके पीछे प्रेरणा क्या थी। दूसरा प्रश्न, परीक्षित महाराज का जन्म
और उन्होंने जो कार्य किए, एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसके बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न, ऐसा क्या हुआ कि परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के किनारे बैठ गए। और चौथा प्रश्न कि सुखदेव गोस्वामी को लोगों ने कैसे पहचाना, क्योंकि एक पागल की तरह व्यवहार कर रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की भेंट कैसे हुई। तो इन 4 प्रश्नों का उत्तर अभी सुध गोस्वामी देंगे। तो इन 4 प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरा प्रथम स्कंद है, चौथे अध्याय से लेकर जो अंतिम 19वां अध्याय है, इन 4 प्रश्नों का उत्तर अभी सुध गोस्वामी देंगे। तो हम देखते हैं तो अभी चौथा अध्याय है, और चौथे अध्याय का नाम है श्री नारद का प्राकट्य, और इसमें है श्लोक क्रमांक 14वां श्लोक है। सुध गोस्वामी अभी सौनक आदि ऋषि को बताएंगे पहले प्रश्न का उत्तर। आज हम पहले प्रश्न का उत्तर जान लेंगे, ठीक है। और फिर जो चौथा दिन है उसमें फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा कि परीक्षित महाराज ने क्या क्या किया और कैसे राज्य किया। और उसके अगले दिन फिर परीक्षित महाराज क्यों गंगा नदी के किनारे जाके बैठ गए, तो कैसे भागवतम आई, क्या प्रेरणा थी भागवतम के पीछे लिखने के लिए, है ना। तो यहां पर 14वां श्लोक है। सुध गोस्वामी कह रहे हैं कि जब द्वापर युग त्रेता युग के साथ ओवरलैप करता है, तो उस द्वापर युग के अंत में भगवान के साहित्य अवतार व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से प्रकट होते हैं। पराशर मुनि और सत्यवती के संग से व्यासदेव जी प्रकट हुए द्वापर युग के अंत में, ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, अभी यहां से चालू होता है कि व्यासदेव जी कैसे वो निर्णय पे आए कि भागवतम लिखना है। तो एक बार क्या हुआ कि व्यासदेव जी सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे, है ना। सूर्योदय का समय था, उन्होंने आचमन किया और एकांत स्थान पर बैठ गए, मन एकाग्र करने लगे, है ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हृदय में स्थित है उन पर वो मन एकाग्र करने लगे। अभी व्यासदेव जी ने देखा कि कलयुग निकट है और कलयुग के लक्षण दिखना चालू हो गए, है ना। और भगवान की जो अदृश्य शक्तियां हैं उसके माध्यम से कलयुग अभी प्रवेश कर गया। तो क्या किया जाए, कैसे लोगों को इस कलयुग के प्रभाव से बचाया जाए। तो इसमें हम देखते हैं जो व्यासदेव जी हैं उनका कंपैशनेट नेचर, करुणा में हृदय, कि अभी कलयुग आ रहा है और कलयुग के प्रभाव से कैसे बचा जाएगा। कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता, उनका भाग्य फूटा होगा, बहुत आलसी होंगे, बहुत चिड़चिड़े होंगे, आयु बहुत कम होगी। तो ऐसे लोगों को कैसे उद्धार होगा, व्यासदेवी सोच रहे हैं, है ना। और अच्छे जो गुण हैं वो तो दिखेंगे नहीं कलयुग में, बहुत मुश्किल है। दुर्गुणों की लोग प्रशंसा करेंगे, सद्गुणों का उपहास करेंगे, ऐसा कलयुग आ रहा है। तो अभी क्या किया जाए। फिर व्यासदेव जी क्या करते हैं, वो विचार करते हैं कि वेद जो है लोगों को पता है, लेकिन कलयुग में क्या है, लोगों की जो स्मरण शक्ति है बहुत निम्न कोटि की है। तो जो वेद है उनका संकलन करते हैं, और वेदों में क्या है, बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया गया। तो वो वेद में संकलन करता हूं और यज्ञ करेंगे लोग, और यज्ञ करने के बाद शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे तो कलयुग के प्रभाव से निकल जाएंगे। तो व्यासदेव जी ने ऐसा सोच के वेदों का संकलन करना चालू किया। और व्यासदेव जी ने क्या किया, एक वेद को डिवाइड किया 4 वेदों में। इसलिए उनका नाम क्या है, कृष्ण द्वापायन व्यास। कृष्ण मतलब काला रंग है, द्वापायन मतलब द्वीप की उनका प्राकट हुआ, और व्यास मतलब जो वेदों को डिवाइड कर दिया उन्होंने।
तो उन्होंने एक वेद को क्या कर दिया, 4 भागों में विभाजित कर दिया और चारों वेदों को अलग अलग शिष्यों को दे दिया, है ना। हाँ, इसमें अलग अलग शिष्य, पैल ऋषि को सामवेद ऋग्वेद दे दिया, जैमिनी को सामवेद दिया, है ना, वैशंपायन को यजुर्वेद दिया और अथर्ववेद अंगिरा मुनि को दिया, और पुराणों को, इतिहास को किसको दे दिया, रोमहर्षण को दे दिया। इस तरह से 4 वेद हो गए, इतिहास हो गए, पुराण हो गए, सब कुछ व्यासदेव जी ने कर दिया। उसके बाद उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताया, और इस तरह से वेद, चारों वेद, पुराण और इतिहास सब जगह फैल गए, है ना। फिर अभी क्या हुआ, व्यासदेव ने सोचा कि लोग इतने मंद हैं, पता नहीं पुराण पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, वेद तो बहुत दूर की बात है, वेद पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, और कलयुग में क्या है, सब शूद्र स्वभाव के पैदा हो रहे हैं, कलो शूद्र सम्भवा, शूद्र स्वभाव है तो वेद नहीं पढ़ पाएंगे, पुराणों में रुचि नहीं है, तो क्या करते हैं, वेदों का सार बना लेते हैं। क्या लिखा, महाभारत। तो महाभारत की व्यासदेव जी ने रचना किया, और किन के लिए किया, विशेषकर 3 लोगों के लिए, यहां बता रहे हैं, स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु नाम। तो आजकल सभी लोग इन 3 कैटेगरी में हैं, स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। द्विज बंधु मतलब जो उच्च कुल में पैदा हुए हैं लेकिन उनके वो गुण नहीं है ना। तो इनके लिए क्या किया, स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा। इन तीनों को श्रुति समझ में नहीं आएगी, इसीलिए व्यासदेव जी ने क्या किया, महाभारत की रचना कर दिया, और महाभारत में क्या कर दिया, भगवत गीता को रख दिया, जो क्या है, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन। वेदों का सार महाभारत में छुपा के रख दिया, ठीक है। तो वेद व्यास जी ने यहां तक कार्य किया। अभी क्या हुआ, जब सबका संकलन हो गया तो श्लोक क्रमांक 26, हाँ, 4था अध्याय, वेद व्यास जी विचार करते हैं कि मुझे कुछ कमी लग रही है, मुझे संतुष्टि नहीं हुई, सब मैंने बता दिया, सारे शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन मन में क्या है, कुछ कमी है, संतुष्टि नहीं मिल रही है ना। तो वेद व्यास प्रभुपाद लिख रहे हैं कि व्यक्ति को पूर्णता कब तक नहीं मिलती है, जब तक उसका हृदय संतुष्ट ना हो, तब तक उसको पूर्णता नहीं मिलती है। और संतुष्टि कहां होती है, जब हम जड़ पदार्थों के परे जिज्ञासा करना चालू करते हैं, तब उससे संतुष्टि आती है। तो इस जड़ जगत के परे, या जड़ पदार्थों के परे जहां हम जिज्ञासा करते हैं, तो उससे संतुष्टि आती है, और संतुष्टि से वो फिर पूर्णता प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं मन या शरीर के बारे में तो बहुत चर्चा हुई शास्त्रों में, लेकिन कुछ ना कुछ वेद व्यास जी चूक गए, ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं। और वेद व्यास जी अभी मनन कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम लेके बैठते हैं, और ऐसा सबके जीवन में अनुभव कर सकते हैं, है ना, कि जीवन भर हम पढ़ाई, है ना, फिर जॉब, विवाह, बहुत सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो सोचेगा मैंने सब कुछ तो किया, लेकिन कुछ खाली लग रहा है, सब वही कर रहे हैं, वही मैं कर रहा हूं, कोई सुखी नहीं है, केवल दिखावा कर रहे हैं, एक प्लास्टिक स्माइल है। सुख किसका है, दूसरों को दिखाने का सुख है, सुख खुद है नहीं, खुद का कोई सुख नहीं है, पर दूसरों को दिखाने में जो आनंद आता है उसका सुख है। और जो हमसे किसी ने ज्यादा दिखा दिया तो दुखी हो जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि सब मैंने किया जीवन में, जैसे वेद व्यास जी ने सब कुछ, वेद, महाभारत, सब कुछ रचना एकदम परफेक्ट किया, फिर भी वेद व्यास जी के मन में क्या है, थोड़ी सी खटास रह गई कि क्या है, ऐसी क्या है। हर व्यक्ति
इस चीज़ का अनुभव कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा विचार करें, मनन करें और हम थोड़ा सोचें कि सब जो भाग रहे हैं, जो सब काम कर रहे हैं, जो जीविकोपार्जन के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, क्या ये सब करने के बाद या ये सब मिलने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा? क्या मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? क्योंकि जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, जो मैं चाहता हूं, उससे कई गुना लोगों के पास में है, कई गुना लोगों के पास में है, और वो सुखी नहीं है और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, है ना। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग सोच रहे हैं कि मुझे कुछ प्राप्त करना है और लोगों को जो है वहां तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा और वो लोग दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ हम जीवन में मिस कर गए, है ना। वही प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ वो कुछ हाथ से कुछ निकल गया, है ना। तो वो किसके मन में आएगा? वो वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, भक्त हैं, उनके मन में आ रहा है। लेकिन जो केवल रैट रेस, है ना, केवल भेड़ चाल चल रहे हैं और केवल देखा देखी का, केवल प्रतिष्ठा का जीवन है, अल्टीमेटली अगर हम पूरा मथें, पूरे जीवन को मंथन करें, तो व्यक्ति अंततः किस लिए जीवन जीता है? अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, अंततः। इसके अगर हम पूरा एनालिसिस करें, ना वो धन प्राप्ति के लिए, ना वो सुंदरता के लिए, ना अच्छे जॉब के लिए, वो इसलिए जीता है अल्टीमेटली समाज में मेरी प्रशंसा कैसे होगी, है ना। इसीलिए यहां प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि वेद व्यास जी के हृदय में क्या हो गई? वैक्यूम आ गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया, खालीपन आ गया कि इतना सब मैंने लिखा लेकिन मुझे कुछ संतुष्टि मिल ही नहीं रही है ना। तो वेद व्यास जी क्या है, अभी मनन करते हैं कि असंतुष्टि का कारण क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वेद व्यास जी बोलते हैं, मैंने वेदों के सारे व्रतों को पालन किया, मैंने वेदों की, यज्ञों की पूजा की, मैंने सारे नियमों का पालन किया और अंत में लोगों की भलाई के लिए महाभारत की भी रचना किया। सब कुछ किया मैंने, व्यक्तिगत रूप से भी पालन किया और महाभारत की रचना भी किया। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा श्लोक है, 31वां श्लोक, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां ता एवि अच्युता प्रियः। तो वहां वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं उनका गुणगान कुछ छुपा दिया। उनका गुणगान तो किया लेकिन उसको छुपा दिया और विशेष रूप से उनका गुणगान नहीं किया। इसकी वजह से मुझे क्या लग रहा है? खालीपन लग रहा है। तो अगर वेदव्यास जी बता रहे हैं, अगर जीवन में हम सारी जिम्मेदारी करेंगे लेकिन भक्ति हमारी प्राथमिकता पे नहीं है, तो हम भी वही अनुभव करेंगे जो वेद व्यास जी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वेद व्यास जी के पास तो अभी नारद मुनि आने वाले हैं और नारद मुनि तुरंत उसको पता लगा लेंगे कि क्या समस्या है। लेकिन हमें जो असंतुष्टि होती है उसके लिए हम किसी के पास जाते नहीं। हम क्या सोचते हैं कि जो मैं भौतिक कार्य कर रहा था, भौतिक परिश्रम कर रहा था, वो मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाया, इसके लिए वो मैं परिश्रम अच्छी तरह करूंगा और फिर वो संतुष्टि हो जाएगी, है ना। तो फिर नारद मुनि वहां पर आते हैं, है ना, और नारद मुनि का वेद व्यास जी स्वागत करते हैं, उनको आसन देते हैं। नारद मुनि का उसी तरह से स्वागत करते हैं जैसे जो ब्रह्मा जी है उनका स्वागत किया जाता है ना। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के सत्याविश अवतार हैं, फिर भी उनको असंतुष्टि है ना। सब कुछ उनको खाली लग रहा है,
है ना। तो ऐसा क्या है, तो उसका उत्तर देने अभी नारद मुनि वहां पर पहुंच गए। तो इस तरह से ये चौथा अध्याय पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं 5वें अध्याय में। तो 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव जी को बोलते हैं कि व्यासदेव जी, आपको इसमें संतुष्टि मिल रही है कि आपने शरीर और मन से संबंधित जो कार्यकलाप हैं उसको बढ़ावा दिया है, उसके आपको संतुष्ट हैं आप, है ना। क्या लिख रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड बाई आइडेंटिफाइंग द बॉडी और द माइंड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो क्या नारद मुनि क्या दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि आपने इतना सारा लिख तो दिया, लेकिन आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है भगवान की सेवा करना, उसको आपने नहीं बताया, है ना। यदा मोह कलिलम, भगवद गीता में बताते हैं ना कि ये वेद क्या है, एक बहुत सघन गहरा अंधेरा वन है, और उस अंधेरे वन में कोई जाएगा तो खो जाएगा, है ना। इसलिए हम देखते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे शास्त्रों में तो इनकी भी पूजा लिखा है, दुर्गा जी की भी लिखा है, शिव जी की भी लिखा है, गणेश जी की लिखा है, तो आप कृष्ण की क्यों बोलते हैं। तो ये क्या है, मोह कलिलम, खो गए, वो वेदों के अंदर खो गए, पुराणों के अंदर खो गए। कोई बोल रहा है निराकार ब्रह्म की पूजा करो, कोई बोल रहा है शक्ति की पूजा करो, कोई बोला किसी की पूजा नहीं करो, कोई बोला यज्ञ करो। तो ये क्या है, सघन वन में खो गए, है ना। तो वेद व्यास जी के माध्यम से नारद मुनि बता रहे हैं कि हमें लोगों के बारे में सोचना है कि उनका अच्छा कैसे किया जाए, लेकिन यहां तक नहीं रहना है। लोग सोचते हैं ना हमें लोगों का भला करना है, लेकिन वास्तव में भला क्या होता है वो भी सोचना है। तो वेद व्यास जी का इंटेंशन क्या था, सारे वेदों को और पुराणों को संकलन करने का, लोगों का भला करना, लेकिन लोगों का वास्तव में भला किस में है वो भी समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना, देखो हम भक्ति तो नहीं करते हैं लेकिन किसी का बुरा भी नहीं सोचते, हम आपकी तरह दिखावा नहीं करते हैं, माला लेके घूम रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, हमें दिखावा नहीं करते, दिखावे में हम विश्वास नहीं करते, और हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो उनसे पूछेंगे अच्छे का मतलब क्या होता है और बुरे का मतलब क्या होता है। अच्छा मतलब सबके प्रति अच्छी भावना होना चाहिए, अच्छी भावना क्या है नहीं पता, है ना। तो केवल किसी के बारे में अच्छा सोचना पूरा नहीं है, वास्तव में अच्छा क्या होता है वो भी सोचना चाहिए। तो वेद व्यास जी कहां तक रुक गए, लोगों की भलाई सोचना है, लेकिन भलाई किस में है, भलाई क्या है, वो नारद मुनि अभी वहां पर करेक्ट करने आए, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई भी प्रसन्नचित्त नहीं हो सकता है जब तक आत्मा की क्रियाकलापों में न लगे, तब तक वो प्रसन्नचित्त नहीं हो पाएगा। फिर यहां पर वेद व्यास जी बोलते हैं, हाँ नारद मुनि बोल रहे हैं कि तुमने बहुत सारे ग्रंथों का रचना कर दिया, है ना, महाभारत का रचना कर दिया, निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में बता दिया, फिर भी तुम हताश क्यों हो। अभी नारद मुनि क्या कर रहे हैं, वेद व्यास जी को थोड़ा सा इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि गलती क्या है। जैसे कभी कभी गुरु शिष्य के सामने बोलते हैं क्या गलती क्या हो गई, गुरु को पता है क्या गलती है, या जो पिता है पुत्र को क्या कुछ तो नहीं हुआ। तो नारद मुनि पूछ रहे हैं कि तुमने सब कुछ शास्त्रों का रचना कर दिया, सारी उपासनाएं बता दिया, तो निराश क्यों हो, खुश रहो ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कोई खुश कब तक नहीं हो सकता है, जब तक आत्मा के जिज्ञासा तक और आत्मा की क्रिया तक नहीं पहुंचता है ना। फिर तो वेद व्यास जी वहां बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया है और आप स्वयं परमात्मा रूप में हैं और आप आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में भी घूमते रहते हैं, आपको सब कुछ पता है, तो मेरी असंतुष्टि का भी कारण आप बताइए, है ना। तो फिर नारद मुनि यहाँ पर तुरंत
असंतुष्टि का कारण बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्या है जिसके कारण व्यासदेव जी असंतुष्ट हैं, देखते हैं। श्री नारद उवाचा भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येन्नय वासो न तुष्येत मन्ने तद दर्शनम खिलम, है ना। तो वेद व्यास जी क्या बोल रहे हैं नारद मुनि से कि आपने बहुत ही कम भगवान का गुणगान किया और इधर उधर की बातें बहुत सारी लिख दी। तो आपने भगवान का गुणगान नहीं किया, इसके लिए जो भी आपने लिखा है वो सब व्यर्थ है। जो भी आपने लिखा है व्यर्थ है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वेदों को लिखने के बाद, पुराणों को लिखने के बाद वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं है, जो लिखने वाला संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाला संतुष्ट कैसे होगा। लोग बोलते हैं ना हमें भगवत गीता नहीं चाहिए, वेद चाहिए, हमें तो वेद 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 पढ़ना है। तो उनको बता सकते हैं जिन्होंने वेद लिखे वही संतुष्ट नहीं है, वही खुश नहीं है, तो आप वेद पढ़ के क्या करेंगे। आप जिन्होंने इतने सारे पुराण लिख दिए वही दुखी हो रहे हैं, आप पुराण पढ़ना चाहते हैं अलग अलग, है ना। फिर नारद मुनि क्या बोल रहे हैं 9वें श्लोक में कि आपने 4 पुरुषार्थों में बहुत जोर दे दिया, भक्ति पे बिल्कुल जोर नहीं दिया और 4 पुरुषार्थों में बहुत जोर दिया। किस पर? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बारे में बहुत बता दिया आपने, है ना। और आपने वासुदेव की महिमा का गुणगान बिल्कुल भी नहीं किया। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट हम ले लेंगे आज का। तो ये जो नारद मुनि है तुरंत उसको बीमारी को पहचान लेते हैं, है ना। क्या आपने भगवान का गुणगान पर्याप्त रूप से नहीं किया और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया। मतलब लोग बीमार हैं, लोग को डायबिटीज है और डॉक्टर बोल रहा है कि आप शक्कर की बनी चीजें खा लिया करो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा। कोई डायबिटीज वाला पेशेंट गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बोला हाँ मिठाई भी खाया करो, कोई बात नहीं, है ना। कोई ब्लड प्रेशर वाला गया तो बोले हाँ मसाले वाला भी खाया करो, कोई दिक्कत। तो लोग इस भौतिक जगत में आए भोग की भावना से और आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को लिखकर उनको और बढ़ावा दे दिया। तुम भोग करना चाहते हो ना, ठीक है भोग करो, ये मैंने बता दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से इससे भोग करो। तो इसकी वजह से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है ना। फिर अभी नारद मुनि क्या है, वेद व्यास जी को डांटना चालू करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ऐसे शास्त्र जो भगवान का गुणगान नहीं करते और बहुत ही अलंकारिक भाषा में लिखे जाते हैं, वो क्या है, कौवे के तीर्थ स्थान है। जिन शास्त्रों में या जिन किताबों में भगवान का गुणगान नहीं है वो क्या है, कौवे के तीर्थ स्थान। अभी नारद मुनि भी क्या उपहास कर रहे हैं, कौवे के तीर्थ स्थान नहीं होते हैं। तीर्थ अलग होता है और कौवा अलग होता है। कौवा कहाँ बैठता है, नगर निगम के उस पे बैठ जाएगा, सूखा कचरा गीला कचरा वहां पे बैठ जाएगा, या किसी ने कुछ ऐसे थूक दिया है ऐसे, है ना, या बहुत गंदगी पड़ी हुई है ना, ऐसा गला हुआ पड़ा हुआ है, वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे कौवे बैठते हैं, है ना, और जोर जोर से क्या करते हैं, काएं 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 काएं, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे समाज में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बहुत सारी मीटिंग होती है और बहुत सारे कौवे बैठकर उस कॉन्फ्रेंस में और उस मीटिंग में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि समाज कैसे चलेगा और देश कैसे चलेगा। देखिए प्रभुपाद कैसे एकदम कटाक्ष कर रहे हैं, है ना। और ये सब तात्पर्य प्रभुपाद ने कब लिखे, ये अमेरिका जाने से पहले। हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का जो विजन है और प्रभुपाद जी का हृदय है वो किस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। तो वैज्ञानिक, है ना, ये फिलोसोफर्स, ये राजनीति, ये सब क्या है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ये सब कौवे की तरह। और कौवे लोगों को कैसे किसमें मजा आता है, इसमें, है ना। एक नया शास्त्र है
पता होगा, कली पुराण पता है? कली पुराण वो वेद व्यास जी ने लिखा है। वो किसने लिखा है? कली पुराण न्यूज़पेपर, कलयुग का पुराण है वो पुराण सब पढ़ते हैं, है ना। तो वो क्या है? कौए का तीर्थ स्थान। जो भी न्यूज़पेपर से आकर्षित हो रहा है वो क्या है? कौआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नारद मुनि बोल रहे हैं। और तो हंस कहां बैठते हैं? हंस साफ सुथरी जगह, है ना। तो जहां जिन शास्त्रों में भगवान का गुणगान किया जाता है उन शास्त्रों से हंस आकर्षित होते हैं, है ना। जैसे अभी तो मैगजीन आना कम हो गया है, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, है ना, आउटलुक, इंडिया टुडे, टाइम्स, अभी तो सब ई बुक्स आ गए हैं, ई मैगजीन आ गई, है ना। तो ये सब क्या है? कौआ, सब कौए बैठे वहां पर। लेकिन जो भक्त लोग हैं उससे आकर्षित नहीं होते। भक्त किससे आकर्षित होते हैं? जो हंस साफ सुथरे, है ना, जहां पर भगवान का गुणगान किया गया। और ऐसे हंस, कमल होता है ना, कमल, कभी कभी हंस क्या होता है? कमल के चारों तरफ ऐसे अपने आप को ऐसे वो बांध लेता है ना। तो कमल क्या है? कमल भगवान के चरण कमल है, और चरण कमल की तरफ चारों तरफ भक्त अपने आप को बांध देते हैं, है ना। तो अभी हमें हंस बनना है या फिर कौवा बनना है, वो हमको डिसाइड करना है। बतख नहीं बन सकते, बीच का नहीं बन सकते, है ना, कि हम थोड़ा कौवे ही बन जाएंगे और देखेंगे हंस की तरह। बतख क्या करती है? बतख भी एकदम साफ सुथरी, सफेद, एकदम बढ़िया। और बतख क्या करेगी वो? यह बगुला होता है, बगुला। बगुला एकदम साधुओं की तरह खड़ा होता है, ऐसा लगता है एक पैर पे खड़ा हुआ है। और क्या करता है वो? मछली, है ना। तो कौवा भी नहीं बनना है, बगुला भी नहीं बनना है, हंस बनना है। और श्रीमद् भागवतम समझने की योग्यता यह है ना, निर्मत सर। ये कुछ किन लोगों को समझ में आएगी ये भागवतम? जो निर्मत सर है, जो हृदय से पूरी तरह से शुद्ध है, जिनमें कोई द्वेष नहीं है। तो जो हंस बनने के रास्ते पर है या जो ऑलरेडी परम हंस बन चुके हैं, उनको ये भागवतम समझ में आएगी। ये तो भागवतम समझ में नहीं आएगी, ये क्या लगेगी? स्टोरी लगेगी, है ना। तो कौओं की जो सभा होती है, कौए के जो पुराण है, कौए की जो मैगजीन है, वो नारद मुनि बोल रहे हैं कि उसमें हंस जो है आकर्षित नहीं होते हैं। ये सब क्या? डेड, मृत साहित्य है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? ये जो कौए के जो साहित्य है वो क्या है? मृत है। और जो मृत लोग होते हैं वही इससे आकर्षित होते हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं, और थोड़ा सा आज पहला दिन था, तो अभी नारद मुनि कैसे भक्त बने वो बाकी है, और कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो ये दो विषय हम कल लेंगे, कहाँ तक होता है उसको देखते हैं। तो अभी नारद मुनि पूरा और अभी डांटेंगे वेद व्यास जी को, कैसे उन्होंने लोगों को भटका दिया, फिर अपने जीवन के बारे में बताएंगे, और उसके बाद कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। और जिनके पास भागवतम नहीं है, ये भागवतम ले जाइए, है ना, स्वयं भगवान है जी। हाँ, हाँ, महाभारत त्रेता में, हाँ, नहीं, महाभारत तो ऑलरेडी हो गया था ना, उसके बाद वेद व्यास जी ने लिखा ना। पूरी महाभारत हो चुकी है, द्वापर के अंत में है, जब भगवान चले गए हैं उस समय महाभारत लिखा उन्होंने। और कोई प्रश्न? तो ये भागवतम, इसको ये एक्चुअली अगर हम केवल प्रथम स्कंद ही बार बार पढ़ेंगे, केवल प्रथम स्कंद, इसमें ही सब कुछ है,
जीरो से लेकर सबसे लास्ट तक पूरा प्रथम स्कंद में दिया है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, तो अभक्तों से अगर हम भागवत कथा सुनते हैं तो वो जहर के समान है, क्योंकि अंततः हम जिनसे भागवतम सुन रहे हैं उनके अंदर जो शरणागति है वही शरणागति जो श्रोता है उनमें ट्रांसफर होता है। तो अगर जो भागवत कथा सुना रहे हैं वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं है, अभक्त है, तो वो केवल शब्द है, केवल ध्वनि है, लेकिन उसके अंदर कोई ठोस, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई सार नहीं है। जी, और कोई प्रश्न है? हाँ, देवताओं में कृष्ण नहीं है। देव मतलब जो दैवी गुण वाले हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण, जो दैवी गुण के स्रोत हैं। जी, अविनाश जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि हम भक्ति में निश्चितता कैसे लाए? ऐसा लगता है कि इतनी भक्ति करने के बाद भी कभी कभार जो भक्ति भक्ति तीन लोग होते हैं, तनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, तो हम तनिष्ठ के मध्य से कैसे आए? क्योंकि कभी कभार हम मान भूल, क्योंकि कभी कभार जब हम फॉरेस्ट लाइफ में होते हैं, हम हर भगवान को प्रयास करते रहते हैं, दृढ़ता से भक्ति करे, भक्तों के सामने रहते हैं, लेकिन पारिवारिक संजोग कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि पारिवारिक संजोग नहीं कर पाते हैं। तो कैसे भगवान की जो सुरक्षा है उसमें हमको विश्वास हो, है ना? तो आपने प्रश्न पूछा कि हम कनिष्ठ भी नहीं हैं, कनिष्ठ अवस्था पे कैसे आए? तो उसका सबसे सीधा और आसान तरीका यही है कि हमें अधिक से अधिक भक्तों का संग करना है ना? जितना अधिक से अधिक हम भक्तों का संग करेंगे, भक्ति में हमें जो भी जिस चीज़ की कमी लगती है और वो गुण किसी दूसरे भक्त के पास में है तो उनका हमें संग करना चाहिए, तो वो गुण हमको मिल जाता है ना? कल हम सुनेंगे नारद मुनि के बारे में कि भक्ति कैसी होती है, इन्फेक्शियस होती है, संक्रामक होती है। ऐसे बीमारी फैलती है ना, छूत की बीमारी फैलती है, तो इसी तरह से एक व्यक्ति की भक्ति दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तो अगर हमें भक्ति में ऐसा विश्वास नहीं बैठ पा रहा है या घर में लोग अपोज कर रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा थोड़ी कोमल है अभी, कोमल श्रद्धा है, तो अधिक से अधिक हमें साधु संग लेना है और अधिक से अधिक सुनना है, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनना है। उसके माध्यम से हमारी, जैसे जब पौधा कोमल होता है तो बारिश आए, है ना, या ठंडी हो, गर्मी हो, तो पौधा मुरझा जाता है, लेकिन पौधा अगर मजबूत हो जाता है तो बारिश भी आ रही है, ठंडी भी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो उस पौधे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से परेशान हैं, मतलब हमारी भक्ति क्या है, बहुत कोमल है अभी, और पर समस्याओं में हम निकल जा रहे हैं, मतलब भक्ति क्या हो गई, हमारी भक्ति लता स्ट्रांग हो गई। तो हमें अधिक से अधिक भक्तों का संग लेना है और प्रभुपाद जी की पुस्तकें और प्रवचन सुनना है, तो उससे वो जो श्रद्धा है वो बैठेगी। और भक्तों के बारे में सुनना है। अभी हम इसी भागवतम में हम देखेंगे, पांडवों के बारे में सुनेंगे, तो कैसे पांडवों का चरित्र था। तो ऐसे भक्तों के बारे में सुनते हैं तो हमें विश्वास होगा, यस भगवान हमारी रक्षा करते हैं, है ना? उसमें डाउट आने की कोई प्रश्न ही नहीं। जी, हाँ, प्रफुल्ल, आपका प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आज का सेशन हुआ है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे सेशन होंगे, उसमें प्रश्नों के उत्तर आ ही जाएंगे। शोनित, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रणाम।
नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो गोकर्ण ने कथा सुनाया और कथा सुनने के बाद सब भगवत धाम चले गए। तो अभी कथा हम किस तरह से सुन रहे हैं और कथा सुनने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। और ऐसा नहीं कि जो भगवत धाम जाएंगे तो कुछ उस समय विमान दिखेगा और हमारे चार हाथ आ जाएंगे। अल्टीमेटली क्या है, वैकुंठ चेतना में आना है, भगवत धाम की चेतना में आना है। तो भगवत धाम में लोग कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, अगर वो हम यहाँ पे सीख जाएंगे तो हम भगवत धाम में हैं। और अगर हम मंदिर में भी हैं लेकिन वहाँ भगवत धाम में लोग कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वो नहीं सीखे तो हम मंदिर में रहते हुए मंदिर में नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अगर सही रूप से भागवत कथा हो रही है और सही तरह से सुना जा रहा है तो यस, मृत्यु के पश्चात भगवत धाम जाएंगे और अभी रहते हुए भी हम वैकुंठ में हैं, वैकुंठ चेतना में हैं। तो वैकुंठ चेतना विकसित करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय हम फिजिकली वहाँ वैकुंठ पहुँचें। जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी, जी, नहीं, एक ही समय का नहीं है। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तो वहाँ पर सुध गोस्वामी बैठे हुए हैं और सुध गोस्वामी ने जब कथा सुन ली उसके बाद वो नैमिषारण्य जाते हैं और शौनक आदि ऋषि को सुनाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग समय की घटना है। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की, नारद मुनि की, शिल व्यास देव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।